नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए सबसे पहले 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग रोमन में उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू जेड इक्वल टू 0। अगर ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है तो आपको फाइंड क्या करना है, डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब जो जेड वाला टर्म को इसको मतलब इस फंक्शन को जेड वाला टर्म को फंक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक उसी तरह उस जेड वाले फंक्शन को फिर वाई के फॉर्म में मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करना। कब? जब एक्स और वाई का वैल्यू 1 होता है, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू 1 रख के आपको वो वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले इसको जेड वाले फॉर्म में मतलब कि उसके फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू जेड इक्वल टू 0। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, इम्प्लाई दैट का साइन देते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को वैसे का वैसे रखते हैं। ये टर्म हमारा नेगेटिव एलएचएस में, इसको आरएचएस में ले जाएगा तो पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो कि ये हो जाएगा। और हमको क्या करना है, जेड वाले फंक्शन को फॉर्म को अलग करना, तो जेड को इधर ही रहने देंगे और ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऑब्वियसली इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो वो किस तरह हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। अब क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से एक बार एक्स क्यूब के नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट, फिर वाई क्यूब के नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो जैसे ही इसको सेपरेट करते हैं तो ये हमारा बन जाता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, बीच में प्लस का साइन, फिर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो यहाँ से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे, ये हमारा वाई स्क्वायर है, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर होगा। तो इसको भी सुधार लेते हैं हम लोग, पहले वाई स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब उसी तरह यहाँ पे एक्स क्यूब तो कैंसिल होगा, लेकिन वाई स्क्वायर से यहाँ पर वाई कैंसिल होगा तो एक वाई और ऑलरेडी रहेगा, तो इसको हम लोग वैसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू यहाँ 1/वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस तरह लिख सकते हैं आप, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ वाई बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो क्वेश्चन में दोस्तों वाई स्क्वायर था, गलती से यहाँ वाई क्यूब लिख किया, इसकी वजह से यहाँ पे वाई क्यूब वाला टर्म यहाँ पे आ गया था। इसके बाद थोड़ा सा और इसको अरेंज कर लेते हैं। तो इसको आप इस तरह के फॉर्म में कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट को न्यूमिनेटर में बढ़ाइएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, फिर वाई इंटू एक्स टू दी पावर -3, ये टर्म हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, चूंकि जैसा कि देख सकते होंगे दोस्तों कि यहाँ पर जेड वाले टर्म में हम लोग फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं इस फंक्शन को, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था और उसको हम लोग जेड वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब नॉर्मली क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और उसके बाद फिर वाई के रिस्पेक्ट में, और उस कंडीशन में एक्स और वाई के वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, नाउ देयरफॉर का साइन देकर के डायरेक्टली हम लोग करते हैं क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब ये जो जेड वाला फंक्शन है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, बीच में प्लस का साइन। फिर देखिए दोस्तों, ये दोनों में क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो वाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को वैसे रहने दीजिए। और जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, -3 इंटू एक्स टू दी पावर -4, ये फॉर्म आ जाएगा। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इसमें पुटिंग करना है हमको, तो इसमें डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं क्या, पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, इस वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है। तो जैसे इसमें पुट कीजिएगा तो हमारा जो डेल जेड बाई डेल एक्स वाला फॉर्म है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 इंटू, क्योंकि वाई का वैल्यू 1 पुट करना, 1 इंटू -3 तो ऑलरेडी था, इंटू इंटू फिर से 1 टू दी पावर -4, ये आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर इसका, -3, ये आएगा। ठीक उसी तरह फिर से क्या करेंगे दोस्तों, अगेन अब इस पर क्या करना है, जेड वाले फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते होंगे वाई वाला टर्म को, तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, डेल जेड बाई डेल वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा आप इसको। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, -2 इंटू वाई टू दी पावर -3, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर -3, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर कि
वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला टर्म यहाँ पर ये कांस्टेंट ये रह जाएगा, और इसका रिस्पेक्ट में इसको कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट तो आपको करना आता ही है। फिर उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पुट करेंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो गया, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो डायरेक्टली यहाँ देयरफॉर साइन देकर के यहाँ लिख सकते हैं क्या, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू -2 इंटू 1 टू द पावर -3, बीच में प्लस का साइन, फिर 1 पे पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, -3। तो इसको जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है दोस्तों, -2, और यहाँ पे फिर इसको पार्ट 3 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर क्या जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हमारा आ जाएगा, मतलब कि डेल जेड बाई डेल वाई, तो डेल जेड बाई डेल वाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये तो हमारा -2 हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 ही होगा। फिर -2 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा था क्या दोस्तों कि जो कंडीशन दिया हुआ था ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 1 वाला वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करके सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि -3 वाला पार्ट आया था, उसी तरह यहाँ पर -1 वाला पार्ट आया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का सोल्यूशन। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को आइए हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह था कि उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है दोस्तों, डेल स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर डेल स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। कब दोस्तों, वेन, जब आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 2h(xy), बीच में फिर प्लस का साइन, फिर बी वाई स्क्वायर। तो ये हमारा मतलब कि इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और आर का जो फंक्शन ये हम लोग को दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचा हुआ है दोस्तों, तो मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे देर वगैरह ये अलग है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्टली पहले यहाँ पर साइन देते हैं सिंस का, और आर वाला जो फंक्शन है पहले उसको नोट करते हैं। तो आर वाला फंक्शन क्या है दोस्तों, तो ए एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर 2h(xy), बीच में प्लस का साइन, फिर बी वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो ये तो कांस्टेंट है ए, आप सभी को पता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए आप 2ax इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर बीच में प्लस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2hy हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 अगेन। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या कीजिएगा, डेल स्क्वायर आर डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर से इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यहाँ पर सिर्फ 2a होगा, और ये फिर 0 हो जाएगा पार्ट। तो ये दोनों सिर्फ इसका ये क्या आ गया दोस्तों, डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा अगेन। ठीक उसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल आर बाई डेल वाई, तो डेल आर बाई मतलब कि आर वाला फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, फिर ये तीनों कांस्टेंट हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर सिर्फ 2h(x) हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2by हो जाएगा अगेन, मतलब कि फिर से जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर आर डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो 2h(x) है तो ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तीनों टर्म कांस्टेंट, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 0, बीच में प्लस का साइन। सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, 2b, क्योंकि वाई का डेल वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा वैल्यू, तो सिर्फ 2b बचेगा। अब देखिए दोस्तों नाउ, तो नाव लिख करके आपको इम्प्लाई दैट का साइन देना है, और हम लोगों को प्रूव करना है क्या, कि दोनों का प्लस, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि डेल स्क्वायर आर डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, दोनों का प्लस होना चाहिए, दोनों वैल्यू फाइंड करके। तो नाव करके यहाँ पर पहले डेल स्क्वायर आर डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर, ये होगा। तो इसकी वैल्यूज़ क्या थी दोस्तों, 2a थी, प्लस इसकी वैल्यूज़ क्या थी दोस्तों, 2b थी, दोनों की वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड किया था।
और यहाँ से फिर क्या कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो देखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 का सॉल्यूशन कैसा था। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, कहता है तो इफ़ u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई, मतलब फंक्शन हमारा दिया हुआ u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई। तो प्रूव क्या करना है कि डेल यू बाई डेल एक्स को, मतलब कि u वाला जो फंक्शन है उसको पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक उसी तरह सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ पार्शियली जो फंक्शन होगा, जो टर्म आएगा, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करना और उसको y के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो प्रूव करना, जोड़ने पे जीरो आना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, और उसके बाद ऐड करके देखते हैं मल्टीप्लाई करके जो x और y वाला जो फैक्ट है, मतलब जो फैक्टर है, जो टर्म है x और y, जोड़ने पे, मल्टीप्लाई करके जोड़ने पे आंसर जीरो आता है या नहीं, प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करते हैं। तो u इक्वल टू हमारा क्या है टर्म, तो वो है साइन इनवर्स एक्स बाई वाई, ये टर्म है। उसके बाद फिर हमारा चूँकि क्वेश्चन किया, तो उसके पहले क्या करते हैं दोस्तों कि फिर उसी तरह फिर से सिंस का साइन देते हैं और पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि जो हमको प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। इसको बना देते हैं हम लोग इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन था और इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम देखिए क्या करते हैं कि जो हमारा ये वाला u वाला जो फंक्शन है, पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए दोस्तों, नाउ तो डेल यू बाई डेल एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यू वाले फंक्शन को, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के प्लेस पे एक्स बाई वाई है एंगल के फॉर्म में, तो यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस, मतलब 1 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि होल का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इनटू। अब तो इन्वर्स का साइन का हो गया। अब हमको एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाई वाई को कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, और एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डेल एक्स कैंसिल होकर 1 आएगा। तो उसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई का वही टाइम रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहीं पर इक्वल टू का साइन देकर के इसको मैं करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर कर सकता हूँ, तो यहाँ न्यूमरेटर हमारा y हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 बाई वाई वैसे का वैसे ही। तो आप सोचिएगा यहाँ 1 बाई वाई मतलब डायरेक्टली y कैसे हो गया। तो दोस्तों इसको एलसीएम लीजिएगा आप, तो वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो रूट के अंदर है वाई स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा, तो स्क्वायर की वजह, रूट की वजह से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ वाई आएगा। तो वाई को पढ़ मतलब कन्वर्ट कीजिएगा न्यूमरेटर में, तो ये यहाँ पर सिर्फ वाई रहेगा। तो इस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा पे यहाँ पे देख सकते हो क्या कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या गया दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म रह गया। अब क्या करेंगे, इसको बना देते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन 2। अब फिर देखिए दोस्तों, अगेन उसके बाद फिर क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे u वाले फंक्शन को। तो डेल यू बाई डेल वाई वाला फंक्शन है, तो 1 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस, यहाँ तो सिमिलरली उसी तरह होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि u वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स का तो फॉर्मूला सब में सेम ही होगा, लेकिन जो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा। और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन, पहले एक्स कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेते हैं, और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर होगा। ये तो हम लोगों ने कई बार किया भी है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, सिमिलरली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं यहीं पे इक्वल टू का साइन दे करके पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाई आएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ से जिस तरह हम लोगों ने वाई को निकाला था एलसीएम वगैरह लेके रूट से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद, तो वो भी वाई ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। तो इस वाई से ये वाला हमारा एक वाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या टर्म बचेगा, तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद फिर यहाँ पर टर्म बचेगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
माइनस 1/y। तो अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे ये वाला टर्म बचा, लेकिन मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा टर्म आया है यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं, मतलब पावर को डायरेक्टली, जिस तरह यहाँ पे किया था। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो प्रूफ में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एक y है, तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं या तो फिर आप इसको रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि फिर से y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y स्क्वायर होगा तो फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने कैंसिल कर भी दिया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे जाके फिर यहाँ भी एक y कैंसिल होगा ही। तो अब हम लोग चलते इसको बनाते हैं पहले क्या, इक्वेशन 3, क्योंकि 1 2 यहाँ पे 1 इक्वेशन जो प्रूव हमारा था, ये क्वेश्चन जब डेल यू बाई डेल एक्स को प्रूव किया तो यहाँ पर इक्वेशन 2 बन गया और ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन 3। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों डायरेक्टली कि पुट दी वैल्यू ऑफ, तो पुट दी वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू किसका पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 के वैल्यूज को पुट करना है किसमें, इन इक्वेशन 1 में। तो हमारा जो इक्वेशन 2 निकला है, इक्वेशन 2 जो ये हमारा ये देख रहे हैं और इक्वेशन 3 जो हमारा ये देख रहे हैं, इन दोनों के वैल्यूज को हम लोग को इक्वेशन 1 में इसमें पुट करना है, डेल यू बाई डेल एक्स के प्लेस पे और डेल यू बाई डेल वाई के प्लेस पे। तो जैसे इसमें करते हैं पुट, तो इक्वेशन 1 पहले हम लोग को क्या है दोस्तों, तो एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, बीच में प्लस का साइन, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स वाले टर्म को, तो डेल यू बाई डेल एक्स वाला टर्म हमारा ये है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पे y इंटू डेल यू बाई डेल वाई क्या है, ये वाला टर्म है, तो x डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1/y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कि जो y है ये मल्टीप्लाई का न्यूमरेटर वाला पार्ट बनेगा, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर xy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/y इक्वल टू 0। तो ये y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा टर्म क्या बचेगा, x डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो हमारा प्रूफ था LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS भी कट के हमारा 0 हो गया और RHS तो ऑलरेडी 0 था, मतलब प्रूफ हमारा यही करना था, तो यहाँ से हो जाता हमारा ये प्रूफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। तो सबसे पहले 1 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 2 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है दोस्तों कि इफ़ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y डिवाइड बाई एक्स, y ऑफ x, मतलब कि u वाला जो फंक्शन है वो हमारा दिया हुआ है f के फॉर्म में, मतलब कि फंक्शन ऑफ y बाई एक्स इफ़ u इक्वल टू दिया हुआ है। तो शो करना है जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस तरह को करने पे हम लोग को ये प्रूव होता है या नहीं, शो करना। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हमारा जो प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पर सीन्स का साइन देके सबसे पहले लिखते हैं एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। इसको बनाते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन 1। और उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, तो यू वो मतलब कि जो क्वेश्चन है यू इक्वल टू एफ डिवाइड बाई वाई बाई एक्स, तो ये हमारा फंक्शन है। तो हम लोग करते क्या, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो वो हमारा क्या है, सबसे पहले तो एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश हो जाएगा, क्योंकि डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशियल फॉर्म में ये डिफरेंशिएट हो चुका है। तो एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटू वाई कर दीजिए। फिर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, अब सभी को पता है।
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो डेल यू बाई डेल एक्स हमारा बन जाएगा एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको बना देते क्या हम लोग इक्वेशन 2। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगेन इसमें क्या करते हैं डेल यू बाई डेल वाई, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो जैसे कि देख सकते होंगे आप यहाँ पर एफ डैश हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा 1/x, तो एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1/x। तो एफ डैश वाई बाई एक्स मतलब एफ को जब डिफ्रेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश तो आएगा ही, तो उसके बाद फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1/x तो कांस्टेंट है, ये रह जाएगा। तो ये हम लोगों ने करिए डिफ्रेंशिएट, इसको बनाते क्या इक्वेशन 3। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 2 इक्वेशन 2 और 3 के वैल्यूज़ को पुट करना है इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था दोस्तों, वो था हमारा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो वो था x, डेल यू बाई डेल एक्स क्या था हमारा दोस्तों, तो वो था हमारा एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू माइनस वाई बाई, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे क्या था एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर हम लोगों ने, तो ये हमारा हो गया -1 माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस से वाई बाई एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई क्या था, तो यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे, तो ये था हमारा एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 0। तो ये जैसे कि देख सकते होंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली टर्म बनेगा माइनस वाई बाई एक्स पॉजिटिव के फॉर्म में इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स, ये टर्म रहेगा, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई बाई एक्स यहाँ भी हो जाएगा इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। तो ये पार्ट हमारा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव बन जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या, माइनस एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं क्या, LHS इक्वल टू RHS। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा इसमें कि यहाँ पर कैसे हो गया, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वाई बाई एक्स को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ नेगेटिव ई वाला फंक्शन हो जाएगा और ये पॉजिटिव तो ऑलरेडी है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और वाई वाला एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर तो ऑलरेडी वो भी 0 हो जाएगा, तो उस तरह भी आप करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये था इस तरह का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का सोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब हम लोग चलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है दोस्तों कि इफ़ u इक्वल टू साइन ऑफ साइन वाई बाई एक्स कॉमा प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन। तो इसमें भी इसी तरह करना है दोस्तों कि जो हमारा u इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पार्सली x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई करके x और y से ऐड करने पे 0 आना चाहिए। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ था, तो यहाँ पर चेंज का साइन जगह क्वेश्चन में हम लोग को क्या प्रूव करना है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, इसको बना देते हैं इक्वेशन हम लोग 1। उसके बाद फिर हमारा फंक्शन क्या था दोस्तों, तो फंक्शन हमारा था u इक्वल टू साइन ऑफ साइन वाई बाई एक्स, ये था हमारा क्वेश्चन।
तो इसको हम लोग करते हैं पहले, सबसे पहले डिफरेंशिएट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे आप दोस्तों, तो इम्प्लाई एड का साइन देते हुए, तो जब u वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस साइन y बाई एक्स। उसके बाद फिर अंदर वाला टर्म, जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप, इस तरह बाहर में साइन का किया तो उस तरह कोस बन गया, फिर उस तरह अंदर में कीजिएगा तो वो भी क्या बनेगा, कोस y बाई एक्स ये होगा, इनटू, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है तो y को रखेंगे, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे माइनस का भी साइन दे देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डेल यू बाई डेल एक्स। इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन 2। फिर से देखिए दोस्तों अगेन, अब क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कोस साइन y बाई एक्स ये रहेगा, इंटू कोस y बाई एक्स यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सिर्फ 1 बाई एक्स होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट है। डेल यू मतलब कि डेल वाई बाई डेल वाई कैंसिल होकर 1 आ जाएगा वैल्यू। इसको बनाते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन 3। ठीक उसी तरह इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है दोस्तों, तो इक्वेशन 1 हम लोग नोट करते हैं, जो कि था x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स वाला टर्म क्या था, तो इसको हम लोग पहले नोट करते हैं। तो माइनस वाला जो साइन है इसको मैं सबसे आगे ले आता हूँ, तो माइनस को साइन को पहले लिख दिया, इंटू कोस साइन ऑफ y बाई एक्स इंटू कोस ऑफ y बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स स्क्वायर, यह टर्म था। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, बीच में प्लस का साइन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फिर y इंटू डेल यू बाई डेल वाई क्या था, तो ये वाला टर्म है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो वो था कॉस ऑफ साइन y बाई एक्स इंटू कोस y बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि x मल्टीप्लाई में ये अंदर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट बनेगा, तो यहाँ से ये वाला x एक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बचेगा दोस्तों, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या, माइनस इम्प्लाई जेड का साइन देके, माइनस कोस ऑफ साइन एक y डिवाइडेड बाई एक्स वाई बाई एक्स इंटू कोस फिर से y बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, ये वाला टर्म फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो इस y हमारा पर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हम लोग के क्या बचेगा, y कोस साइन y बाई एक्स इंटू कोस वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा नेगेटिव देख सकते हैं कि सेम पार्ट यहाँ भी है, सेम पार्ट यहाँ भी है, लेकिन एक नेगेटिव के टर्म में एक पॉजिटिव के टर्म में है। तो यहाँ से डायरेक्टली इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। तो जैसे कि देखा दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा शो दैट। तो हम लोग को शो क्या करना है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब u वाले इस फंक्शन को हम लोग को एक पार्शली x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। उसी तरह फिर u वाले मतलब इस वाले टर्म को फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली, और इसको x वाला डिफ्रेंशिएट मतलब पार्शली डिफ्रेंशिएट वाले टर्म को x के साथ और इसको y के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आपको 2u आना चाहिए। मतलब जो हमारा ओरिजिनल जो फंक्शन है u जो है वो उसका 2 टाइम्स आना चाहिए यहाँ पे। तो इसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि ये हमारा प्रूफ कैसे आता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हम लोग को प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू
डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू, मतलब इस टर्म को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। उसके बाद फिर क्या था दोस्तों, टू यू था, इस टर्म को हमको प्रूव करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। और हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आइए हम लोग करते हैं पहले इसको डिफ्रेंशिएट पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में और उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिर फाइनली देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर इम्प्लाइज एड का साइन देते हुए डेल यू वाई मतलब डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब यू वाले फंक्शन को पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, फंक्शन को कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म, डैश का मतलब क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर वाले टर्म को करेंगे डिफरेंशिएट। तो इसका तो आप सभी को पता है क्या आएगा दोस्तों, सिर्फ 2x आएगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, सिर्फ x को करेंगे तो 2x आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग कंडीशन दिया हुआ था क्या, एक्स को डेल यू बाय डेल एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए एक्स के साथ जब इसको डेल यू बाय डेल एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x तो ऑलरेडी था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको बना देते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन 2। अब अगेन ठीक उसी तरह हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पार्शली। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिमिलरली इसी तरह क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको भी क्या करना था, y के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। तो y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, ये टर्म आएगा। इसको बनाते क्या, इक्वेशन हम लोग 3। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर देयरफॉर का साइन देते हुए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 और 3 के वैल्यूज़ को पुट करना है किस में, इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा जैसे कि आप सभी को पता है क्या था, तो x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू क्या प्रूव करना था दोस्तों, 2u करना था। ये वैल्यू भी फाइंड कर ली है हम लोगों ने, ये वैल्यू को भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो आइए इसको सिंपली पहले पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, ये टर्म था, बीच में प्लस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर था इक्वल टू, यहाँ पर क्या था 2u था RHS में। अब हमको यहाँ पर देख सकते हो कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, तो कॉमन यहाँ पर सिर्फ आ रहा है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, एफ डैश भी कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा जैसे कि है। तो कॉमन यहाँ पर 2 को और एफ डैश वाले मतलब डिफरेंशियल फंक्शन को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जैसे लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2u। यही टर्म होगा क्योंकि एक्स के साथ भी था ये वाला और ये वाई के स्क्वायर के साथ भी था, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंदर में बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा आप कि इसको कैसे प्रूव करना। तो ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप डिफरेंशियल फॉर्म, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट या फिर से हम लोग मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेंगे एक सिंगल फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन है तो इसको हम लोग मान लेंगे सिर्फ एफ। इस एफ को मानने से ये हमारा किस फॉर्म में बन जाएगा, 2f। उसके बाद फिर इधर क्या बच जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2u जो हमारा RHS में था। तो यहाँ पे देख सकते होंगे आपकी यहाँ पर 2f एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन में था वो क्या था दोस्तों, तो वो u था, u इक्वल टू क्या था, f एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही वाला टर्म जो कि जैसा कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप, ये वाला टर्म था। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, u। तो u जैसे ही मानिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2u इक्वल टू RHS में भी हमारा 2u। तो ये हो गया हमारा टर्म प्रूव, LHS इक्वल टू RHS।
तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, प्रूफ। तो आपसे जैसे कि दोस्तों कई दोस्तों को कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि पहले तो हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, एफ के फॉर्म का था, फिर डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश के फॉर्म में आ गया, जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे। फिर कॉमन भी लिया, लेकिन फिर से इसको क्या मान लिया, एफ मान लिया। तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब हम लोग प्रूव करते हैं तो प्रूव में किसी भी टर्म को हम लोग मान सकते हैं, तो कुछ गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हमको प्रूव ही करना था कि यू जो फंक्शन है वो हमारा 2 टाइम्स आना चाहिए। तो इस वजह से इस डिफरेंशियल फंक्शन को हम लोगों ने एफ मान लिया, ऐसा इसलिए किया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि लिखा हुआ है, इफ़ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो प्रूव दैट, तो प्रूफ क्या करना है, उसी तरह u वाले टर्म को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और तीनों के फंक्शन को मतलब डिफरेंशियल फॉर्म को एक बार x के साथ, फिर y को y के साथ, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट किया हुआ z वाले टर्म को z के साथ मल्टीप्लाई करना, और प्रूफ मतलब कि मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करना है, और प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसके 2 टाइम्स होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, और इसको करते हैं प्रूफ कि कैसे होता है। तो हमारा जैसे कि प्रूफ दिया हुआ है, तो प्रूफ हम लोग क्या करना है, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा, 2u। यहाँ पर क्या था, 2u था, इसको प्रूव करना था। तो इसको हम लोग बनाए थे क्या, इक्वेशन 1। और हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है दोस्तों, तो वो है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो जैसे इसको करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिर्फ 2x होगा क्योंकि y कांस्टेंट पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, फिर z भी कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, सिर्फ इसका क्या होगा, 2x होगा। फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। ठीक उसी तरह यहाँ पर दोस्तों अगेन, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डेल यू बाई डेल वाई, मतलब अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर इम्प्लाई दैट साइन दे करके y को मल्टीप्लाई करेंगे डेल यू बाई डेल वाई वाले फंक्शन को, यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा बन जाएगा 2y स्क्वायर। इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में ठीक उसी तरह यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्दर। फिर जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड बाई, माफ़ कीजिएगा, डेल यू, मतलब कि डेल यू बाई डेल जेड, तो ये हमारा यहाँ जाएगा क्या, 2z। फिर इसको जब जेड के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड, तो हमारा जाएगा क्या, 2z स्क्वायर। इसको हम लोग बनाते हैं क्या, इक्वेशन 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको सारे वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, पुट दी वैल्यू ऑफ, देयरफॉर का साइन दे देते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था दोस्तों, तो वो था हमारा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 2u। ये था हमारा इक्वेशन 1। तो आइए इसमें हम लोग इसके वैल्यू को पुट करते हैं, x डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई और जेड डेल यू बाई डेल जेड वाले टर्म को। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यू। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था दोस्तों, उसमें सारे वैल्यूज़ को पुट करना था। तो पुट यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक उसी तरह 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 2u। तो तीनों में 2 हमारा कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2u। इस फंक्शन, यही तो हमारा फंक्शन था जो कि था u, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2u इक्वल टू 2u। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ u इक्वल टू लॉग ऑफ tan x प्लस tan y प्लस tan z, मतलब 3 ठो फॉर्म है अलग अलग एंगल के, tan के फॉर्म में, मतलब अलग अलग एंगल में x और y और z के फॉर्म में, और बाहर में लॉग है।
तो u इक्वल टू ये हमारा फंक्शन दिया हुआ और उसको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट साइन 2x इक्वल टू साइन 2x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस साइन 2z इंटू डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं प्रूव और देखते हैं कि 2 हमारा आता है या नहीं, या फिर लाने की हम लोग कोशिश करेंगे चूँकि प्रूव है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या, u इक्वल टू लॉग ऑफ tan x प्लस tan y प्लस tan z, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सब जो पार्शियली टर्म हम लोग का दिया हुआ है, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, पार्शियली पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले जब इसको हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स मतलब यू वाले फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि लॉग का क्या होता है दोस्तों, लॉग एक्स का लॉग एक्स रहता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे 1/x होता है। उसी तरह लॉग ऑफ tan x प्लस tan y प्लस tan z है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई tan x प्लस tan y प्लस tan z, ये फॉर्म आएगा डिवाइडेड बाई। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो यहाँ वाई वाला टर्म और जेड वाला टर्म ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो सिर्फ tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स, और डेल एक्स बाई डेल एक्स कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 1, तो ये हो गया हमारा डेल यू बाई डेल एक्स। उसी तरह हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली सिमिलरली। तो सिमिलरली में क्या लिखेंगे दोस्तों, डेल यू बाई डेल वाई। तो u वाले फंक्शन को जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिस तरह जैसे x के रिस्पेक्ट में किया था यहाँ सेक स्क्वायर एक्स को मतलब tan x का डिफरेंशिएशन हुआ सेक स्क्वायर एक्स, उस तरह ये दोनों कांस्टेंट थे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, उस तरह z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई और डिनोमिनेटर जैसा था tan x प्लस tan y प्लस tan z, एंड फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डेल यू बाई डेल जेड। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा हमारा tan x प्लस tan y प्लस tan z, ये तीनों फॉर्म हमारा आ गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप की बारी, जो हम लोग को प्रूव करना है। तो नाउ तो प्रूव क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स को साइन 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, डेल यू बाई डेल वाई को साइन 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है, डेल यू बाई डेल जेड को साइन 2z के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इतना काम हम लोग पहले करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि प्रूव हम लोग को आता है या नहीं 2। तो हम लोग को जैसे कि लिखा हुआ है साइन 2x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस साइन 2z इंटू डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 2। इसको हम लोग को प्रूव करना था, तो ये इक्वल टू 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से सारे फॉर्म को लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन 2x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स वाला टर्म कौन सा है, तो ये वाला टर्म है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं। तो वो हमारा है दोस्तों यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई tan x प्लस tan y प्लस tan z, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 2y इंटू, जिस तरह यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स था इसी तरह यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाई tan x प्लस tan y प्लस tan z, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे। ठीक उस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2z इंटू, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर वाई था तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर जेड, डिनोमिनेटर में tan x प्लस tan y प्लस tan z इक्वल टू क्या था दोस्तों, 2। तो इतना काम हम लोगों ने पहले कर लिया। अब क्या करेंगे, जिस तरह साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में भी हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, और 12th में कई बार यूज़ किया है और उसको कई बार हम लोग यूज़ करते भी हैं। तो साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शायद आपको याद आ जाए। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग चेंज करेंगे, मतलब इसी फॉर्मूले में हम लोग चेंज करेंगे। तो जैसे इसको चेंज करते हैं तो साइन 2x का यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पर एंगल में एक्स है इसी तरह, इसलिए इंटू, अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो कोस में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जिस तरह कि सेक एक्स का क्या होता है वह कोस एक्स होता है, इस तरह कोस एक्स का क्या होता है 1/sec x होता है। ये तो आप सभी को पता है, क्लास 10 से ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज़ को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, तो उसको मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, कोस स्क्वायर एक्स इंटू, और यहाँ जो ये टर्म है हमारा tan x प्लस tan y प्लस tan z, और ऊपर में तो हमारा 1 रहेगा न्यूमिनेटर में, उसी तरह बीच में प्लस का साइन। ठीक है, उस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 sin y इंटू कोस वाई, 1 फिर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर यहाँ पर क्या था दोस्तों वाई था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा tan x प्लस tan y प्लस tan z, बीच में प्लस का साइन, फिर 2 साइन, जिस तरह y था यहाँ पर cos y हो गया, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin z इंटू कोस z इंटू, फिर उसी तरह यहाँ डिवाइडेड बाई 1 कोस स्क्वायर y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर z, बाकी का टर्म सेम टू सेम tan x प्लस tan y प्लस tan z, ये टर्म रहेगा, इक्वल टू क्या था दोस्तों 2 था। अब देखिए यहाँ पर कि एक कोस से यहाँ भी कैंसिल, फिर इस तरह कोस वाई से फिर एक कोस वाई कैंसिल, फिर कोस जेड से एक कोस जेड कैंसिल। तो अब क्या होगा दोस्तों, तो उसके बाद हमारा जो टर्म बच जाएगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो सिर्फ बच क्या गया यहाँ पर 2 sin x, यहाँ पे देख सकते होंगे, फिर 2 sin y यहाँ पे भी बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 2 sin z, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 2 sin x डिवाइडेड बाई tan x प्लस tan y प्लस tan z, बीच में प्लस का साइन, फिर sin y, फिर 2 sin y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan x प्लस tan y प्लस tan z, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 2 sin z डिवाइडेड बाई tan x प्लस tan y प्लस tan z इक्वल टू 2। यह पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये टर्म टोटल हमारा बच गया, ये हमारा z वाला टर्म, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, तो 2 ऑब्वियसली कॉमन निकल रहा है, तो जो कॉमन निकल रहा है और डिवाइडेड डिनोमिनेटर में sin x प्लस tan y प्लस tan z कॉमन निकल रहा है, तो जो कॉमन निकल रहा है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दिया, क्या कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म कैंसिल हुआ था कोस का, बाकी का टर्म था यहाँ पर, मतलब एक ऑलरेडी cos x है, तो इसको भी हम लोग को नोट करना होगा। तो यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाएगा cos x वाला टर्म हो जाएगा cos x, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा cos y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos z। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos x इंटू cos y इंटू cos z, क्योंकि एक एक टर्म कैंसिल हुआ था सिर्फ यहाँ पर, इसके वजह से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, जो कि क्या होने वाला, डिनोमिनेटर हमारा 2 tan x डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूँ, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा जैसा था tan x प्लस tan y प्लस tan z। अब आप सोचिए यहाँ पर tan x कैसे आ गया, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर क्या हो जाएगा 2 tan y डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होगा tan x प्लस tan y प्लस tan z, फिर बीच में प्लस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan z डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होगा डिनोमिनेटर भी सिमिलरली tan x प्लस tan y प्लस tan z इक्वल टू 2। तो यहाँ पर tan x कैसे आ गया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन बाई कोस क्या होता है tan होता है, ये तो आप सभी को पता है।
तो इसी साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमारा टेन हो गया, टेन को डायरेक्टली मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिया। ठीक उसी तरह यहाँ पर साइन वाई बाई कॉस वाई, फिर साइन जेड बाई कॉस जेड। तो इसी टर्म को सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा, जैसा कि आप देख सकते होंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से जो कॉमन निकल रहा, कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या कीजिए, आपकी जो देख रहे हैं टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड, तो इसका आप एलसीएम लिख सकते हैं डायरेक्टली, या तो फिर टू, या तो फिर न्यूमिनेटर से क्या कीजिए, जो कि प्लस के साइन में है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो न्यूमिनेटर से टू को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही टू को कॉमन लीजिएगा तो न्यूमिनेटर वाला पार्ट क्या बच जाएगा हमारा, टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर था पार्ट हमारा, टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड इक्वल टू टू। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच क्या गया टू वाला पार्ट। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, टू इक्वल टू टू, और ये हो गया हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर आप या तो ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं तीनों का, फिर टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टू, मतलब कि टू टेन एक्स प्लस टू टेन वाई प्लस टू टेन जेड, इस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपने बता देता हूँ। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड ये रहेगा। उसके बाद फिर जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो फिर यहाँ पर लिखिएगा आप टू टेन एक्स, फिर जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो फिर लिखिएगा टू टेन वाई, ठीक उसी तरह यहाँ पर लिखिएगा टू टेन जेड, फिर यहाँ से टू कॉमन लीजिएगा तो बात क्या आ जाएगा, फिर ये डायरेक्टली यही चीज़ आएगा, टू टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। तो फिर कैंसिल होगा, तो इस स्टेप को मैंने काट कर डायरेक्टली इसी स्टेप को यहाँ पे लिखा है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि इफ़ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, अगर ये फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो प्रूव करना आपको डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड तीनों का पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया हुआ अलग अलग एक्स वाई और जेड के फॉर्म में ऐड करने पे वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट, पहले पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में, और तीनों को ऐड करके देखते हैं कि ये प्रूव हो रहा है या नहीं, या फिर हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो कि हमारा फंक्शन है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो क्वेश्चन फंक्शन हमारा है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा क्या है, टर्म दिया हुआ है फंक्शन। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इसको पहले हम लोग पहले से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो u इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, फिर बीच में प्लस का साइन, ठीक है सर। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर ठीक उसी तरह एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर। अब क्या बचेगा दोस्तों, इसमें से कुछ कैंसिल भी होंगे टर्म और कुछ मतलब कि कुछ सिंप्लीफाई भी होंगे। तो इसको आप डायरेक्टली कैंसिल वगैरह तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर अदरवाइज कोई एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लेकिन जेड के फॉर्म में है। तो डायरेक्टली पहले क्या करते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो डेल यू बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो यहाँ पर वाई कांस्टेंट है तो यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा टू एक्स वाई ये दोनों, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा टू एक्स जेड, मतलब माइनस का साइन दीजिए, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर माइनस का साइन है, टू एक्स जेड ये दो टर्म आ जाएगा। अदरवाइज फिर देखिए ये कांस्टेंट है ये भी, उसके बाद फिर सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। अदरवाइज ये कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, ये भी कांस्टेंट था इसका भी डिफ्रेंशिएशन जीरो, ये तो आप सभी को पता ही है। तो इस तरह हम लोगों ने डेल यू बाई डेल एक्स को निकाल लिया। अब चलते हैं उसी तरह हम लोग डेल यू बाई डेल वाई को निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, सिमिलरली। तो जब हम लोग निकालते हैं डेल यू बाई डेल वाई को तो वो हमारा निकलता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये तो टोटली ज़ीरो ही हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस टू जेड वाई या टू वाई जेड लिख सकते थे, एक ही बात है, बीच में माइनस का साइन। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक्स कांस्टेंट है तो माइनस टू एक्स वाई हो जाएगा,
तो -2xy कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 0। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे -z²। ठीक उसी तरह हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इस बार करेंगे क्या, del u/del z। तो जब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले -x², क्योंकि ये तो कांस्टेंट 0, यहाँ पे -x², फिर बीच में प्लस का साइन। ठीक उस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, y²। तो हम लोग कर लेते हैं इसको नोट y²। फिर z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2xz। तो इसको हम लोग करते हैं नोट प्लस 2xz या 2zx लिख लेते हैं, उसका बीच में माइनस का साइन। अब क्या होगा, z के रिस्पेक्ट में फिर कौन सा टर्म बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते होंगे आप, ये वाला टर्म बच रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, -2yz या zy। एक ही, दोनों एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये होगी, हम लोगों ने तीनों पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लिए। नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना, del u/del x प्लस del u/del y प्लस del u/del z। तो तीनों को ऐड करना है। तो ये जो है पहले हम लोग इसको नोट करते हैं, जो कि है del u/del x प्लस del u/del y प्लस del u/del z इक्वल टू 0। तो इसके प्लेस पे इसके वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या है दोस्तों, तो वो आपको सभी को पता होगा। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ 2xy माइनस, यहाँ पर देखिए होंगे 2xy माइनस 2xz माइनस y² प्लस z²। ये था इसकी वैल्यू, बीच में प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर इसका वैल्यू नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2yz या 2zy माइनस 2xy माइनस z², फिर बीच में प्लस का साइन। फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो टर्म आया, यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, तो -x² प्लस y² प्लस 2zx माइनस 2yz इक्वल टू 0। ये टर्म था। अब तीनों को ब्रैकेट खोलेंगे और देखते हैं कि क्या क्या टर्म कैंसिल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अब देखिए दोस्तों, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे देते हैं इम्प्लाइज एट का साइन, और उसके बाद ब्रैकेट हटाने के बाद जो टर्म था उसको लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 2xy माइनस फिर 2xz माइनस y² प्लस z², फिर प्लस x² प्लस 2yz माइनस 2xy माइनस फिर z², फिर माइनस x², उसके बाद फिर प्लस y², फिर प्लस 2zx, फिर माइनस 2zy इक्वल टू 0। तो जैसा कि देख सकते हैं कि सारे टर्म है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, 2xz ये भी नेगेटिव है, लेकिन 2xz अब आपको यहाँ पर zx, यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, -y² प्लस y² प्लस z² माइनस z² प्लस x² माइनस x² प्लस 2yz और यहाँ पर माइनस 2yz या 2zy। बात देखिए, तो सारा कैंसिल होकर के 0 आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 0 इक्वल टू 0। मतलब ये टर्म हमारा क्या हो गया दोस्तों, LHS जो था वो RHS के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है इफ़ u इक्वल टू, तो u इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, x² इंटू y² प्लस y² इंटू z प्लस z² इंटू x। ये जो टर्म है वो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, मतलब u इक्वल टू ये वाला टर्म दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूव क्या करना है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट, तो प्रूव करना हम लोग को del u/del x प्लस del u/del y प्लस del u/del z इक्वल टू x प्लस y प्लस z। ये टर्म था इसका स्क्वायर, इसका क्या था दोस्तों, स्क्वायर था। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली और इसको
मतलब कि ये जो जो डिफ्रेंशिएट पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना वाला टर्म में, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब होल स्क्वायर आना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव करना हमारा जो फंक्शन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। जब हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2xy प्लस जेड स्क्वायर होगा। अब तक तो आप सीख ही गए होंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, किसको कांस्टेंट मानते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2xy प्लस यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, ये यहाँ पर रह जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर इस बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड एंड फिर डेल यू बाई डेल जेड के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2zx रहेगा टर्म। अब क्या करेंगे दोस्तों, नाउ अब देखिए जो हम लोग को प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, वो किसके बराबर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इसकी वैल्यूज़ को पहले हम लोग पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स का 2xy प्लस जेड स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, ये ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग। डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू क्या था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते होंगे आप, पहले था एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड, फिर बीच में प्लस का साइन। फिर डेल यू बाई डेल जेड क्या था हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 2zx, ये टर्म था, इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस ब्रैकेट को जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 2xy प्लस जेड स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx इक्वल टू जो हमारा RHS था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है हमारा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो यही तो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS भी जो हमारा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी को प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का प्रूफ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेहनती सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट से मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।